देखिए, जब भी कोई आपके ऊपर संकट आवे, परिवार पर आवे, आप पर आवे, तो आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूँ, उसको आप पत्थर की लकीर मान लें। क्यों? मैं अनुभव से बताऊँगा, वो किताब से मैं नहीं बताता हूँ। किताब में तो बताने वाले बहुत से बैठे हैं, और ना आज तक किताबी ज्ञान से किसी को लाभ हुआ है। किताब में लिखा है ना, वो मुसीबत आई, ये पूजा, ये हवन, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये यंत्र पहन लो। अरे यंत्र तंत्र मंत्र से, और अगर इस तरह हवन से काम आज के ज़माने में चलता ना, तो कोई आदमी मुसीबत न झेलता, मुसीबतों से बच गया होता। अब आप कहिए कि क्या उपाय है महाराज, तो महाराज जी यही बता रहे हैं आपको अनुभव के आधार पर। कोई परेशानी आवे, आपके परिवार में एक ही बच्चा है आपका, तो आप उसकी हाथों से रोटी, सादी रोटी हो, उसके हाथों से आप आटे को मंगा लीजिए, आटे को मंगा करके घर में रख लीजिए, और उसमें उसके हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे छुआ दीजिए आप बच्चे के हाथ से। पति जिसकी आप सलामती चाहती हों, भाई हर स्त्री जो है वो पति की सलामती चाहती है, उससे ज़्यादा कहीं एकलौते बच्चे की चाहती है। ये आपकी आमदनी पर है, तो आप बच्चों के दोनों हाथों से छुला करके, हाथों से आटे को रख के मोटी मोटी रोटी बना के, 1 रोटी, 2 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी, 100 रोटी, ये आपके ऊपर है, आपकी आमदनी पर सब डिपेंड करता है। आप बंदरों को खिलाइए। अगर आपके इलाके में बंदर नहीं मिलते हैं, तो जो लावारिस कुत्ते हैं इनको आप खिलाइए, इनको खिला दीजिए आप। गरीब बच्चों को टॉफ़ी बांटिए, मिठाई टॉफ़ी जो आपके पास हो, थोड़ा थोड़ा बच्चों को बांट दीजिए। बच्चों को, आपको बच्चों को प्रसन्न करना है, उनको आपने टॉफ़ी बांट दिया, 2-2, 4-4, फल बांट दिया, गुब्बारे खरीद के बांट दिए, बच्चे प्रसन्न हो जाए, छोटे छोटे बच्चे। तो बच्चों के 1000 महात्मा, 1000 बाबा, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे जैसे 1000 बाबा एक तरफ, और एक गरीब का बच्चा छोटा सा एक तरफ। वो किसी जात का हो या किसी धर्म का हो, इससे मतलब नहीं है, बच्चा बच्चा होता है, बालक बालक होता है। यहाँ तो लोग धर्म के, मजहब के नाम पर बच्चों तक की हत्याएं करके उन्होंने ये साबित किया है कि हम इंसान है ही नहीं। और ऐसे लोगों को धरती पर कायदे से रहना, उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, जो बच्चों की हत्या करते हों। बच्चों की हत्या का मतलब भगवान की हत्या हुआ है। तो उन बच्चों को आप गुब्बारा है, टॉफ़ी है, केले हैं, बिस्किट हैं, जो आपके साथ हो, उन बच्चों को 2, 4, 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, आपकी आमदनी पर है, आप महीने में 1 बार 2 बार उनको दे दिया करें। आपके ऊपर कोई मुसीबत है, आप एक पीपल का पेड़ लगवाइए। आप मान लीजिए बॉम्बे में हैं, आप दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, तो आप कहीं जो पेड़ लगाते हों लोग जिनकी अच्छी जानकारी में हो, उनको आप कांटेक्ट कर दीजिए, मतलब ठेका दे दीजिए। उनसे कहिए कि साहब एक पीपल का पेड़ लगा के आप हमको तैयार करके दिखा दीजिएगा, हम आपको 1000-2000 रुपये हम देंगे। तो पैसे से भी आपके काम, तो पीपल का पेड़ लगाइए, बच्चों को टॉफ़ियाँ कॉपी बांटते रहिए। आपके पास ज़्यादा आमदनी है तो बच्चों को पैसे दे दीजिए, ताकि वो अपने मनपसंद चीज़ खरीद लें, किताब है, कॉपी है, या जो उनको अच्छा लगता हो। बच्चों को आपको प्रसन्न कर रखना है, और बंदरों को खिला दीजिए। गाय को अगर खिलाना है तो गाय को रोटी मत खिलाइए, यही तो हमारी बड़ा अंधा समाज है। गाय, अगर बासी रोटी है, आपके यहाँ रोटी बच गई है, कुत्तों को दे दीजिए। गाय के लिए सब्जी का, फलों का छिलका ही काफ़ी है। चूनी चोकर घर में मंगा के रख लीजिए आप। गौ माता हमें, तो उनको चूनी चोकर इतना दीजिए। बंदरों, वो गाय को रोटी खिलाने का मतलब जानती हैं क्या है? हाथी को इलायची खिलाना, भूसा खाने वाला जानवर, और उसको आप रोटी दे रही हैं, ये गलत है।
लोग करते हैं, करने दीजिए, लोग तो अंधे हैं। गुड़ चना बंदर को कभी भूल कर मत ले जाइए आप। हमारा 10,000 लगभग 10,000 अब तक हमारा बंदर भोज हो चुका है। अभी मैं थोड़ी देर में वहीं जाऊंगा। अभी एक साहब कैमरा लेके आए हैं, उन्होंने कहा आप अपने विचार व्यक्त करें, तो हमने कहा ठीक। तो अभी मैं जाऊंगा बंदर भोज के लिए। तमाम बंदर हमारे ऊपर आ जाएंगे, घेर लेंगे। उनको इतना हमसे प्रेम हो गया है क्योंकि उनकी मैं सेवा करता हूँ। बंदरों के बीच में जाइए, कभी डरिए मत। तो बंदरों को सादी रोटी आप दे दें, उसमें रोटी बनाने में आपको तकलीफ़ हो, दिक्कत हो, तो आप गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ उसको पानी में भिगो दीजिए और दिन भर भीगे, रात भर पानी से बाहर रहे, आप दूसरे दिन खिलाइए। शनिवार के दिन जरूर खिलाइए, मंगल को मत जाइए आप। मंगल को बहुत लोग जाते हैं, क्या फ़ायदा, वो फॉर्मेलिटी हो गया। आपको बजरंगबली हनुमान जी से काम लेना है तो काम कीजिए। तो यही मैं कह रहा था कि हनुमान जी क्या चाहते हैं। क्या हनुमान जी चाहते हैं कि आप उनकी पूँछ में चमेली का तेल लगावें? क्या उनके सिंदूर लगावें? क्या उनको कपड़े पहनावें या उनको लड्डू खिलावें? हनुमान जी ये नहीं चाहते। हनुमान जी सिर्फ आपसे यही चाहते हैं कि आप उनके बंदरों को जाके कुछ खिलावें। बंदरों ने खा लिया तो हनुमान जी ने खा लिया, उन्हीं के वंशज हैं, अंशज हैं, सब उन्हीं की बिरादरी है, उनको दे दीजिए। और हनुमान जी, मानो हनुमान जी ने खा लिया। यह है हनुमान जी की सच्ची भक्ति, यह है हनुमान जी की सच्ची पूजा। पूजा वूजा बंद कर दीजिए। हनुमान जी की पूजा करना, मंदिर जाइए, पैसा चढ़ाइए, हाथ जोड़िए, ताकि मंदिर के पुजारी का भी भाई काम चलना चाहिए। लेकिन 2 घंटा सुंदरकांड का पाठ मत कीजिए। जितने देर में पाठ कीजिए उतने देर में आप बंदरों को खिलाइए, उनके पेट में कुछ जाएगा। बंदर भूख से मर रहा है और आप हनुमान जी के मक्खनबाजी आप कर रही हैं, इसको भूल जाइए आप। कुछ नहीं ना आज तक किसी को मिला है ना मिलेगा, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है अगर आप बंदर के खिलाइए 3 महीने में हमको पर मोबाइल करके बताइए कि बाबा जी हमने ये काम किया, हमको जरा सा भी फ़ायदा नहीं दिखा, हम आपको उसका और आगे उपाय बताएंगे। तो बंदर को खिलाइए, बच्चों को टॉफ़ी बांटिए, और किसी का दिल दुखा रहे हों, किसी जानवर का, किसी पड़ोसी का या घर परिवार में, तो उसका दिल दुखाना बंद कर दीजिए आप। किसी को कष्ट मत दीजिए, वरना आप चाहे जितना दान करो, चाहे जितना बंदर को खिलाओ, आपका काम नहीं बनेगा। एक तो भाई आप गलत भी कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गलत काम बिल्कुल बंद कर दें। रिश्वत का मतलब है भाई कोई आपको अपने मन से, आप उसका काम हो गया, अपने मन से, उसकी खुशी मन से आपको कुछ दे जाए और उसकी हैसियत को देखिए, अगर देखिए कि मजबूत है तो आप उसको ले लीजिए, और लेने के बाद उसको भी आप दान कर दीजिए हो सके तो। अगर आपके पास तंगी हालत है तो उसको आप इस्तेमाल भी कर लो भाई, लेकिन मांगो मत। कोई अपने उसका आपने काम कर दिया, अपने मन से कोई दे जाए, ये रिश्वत नहीं कहलाता है। रिश्वत तो ये है कि पैसा लाओ तब काम होगा। अपने मन से आपको खुशी को, मान लीजिए आपने किसी का काम ये करवा दिया और कहीं आप जा रहे हैं और सफ़र में मिल गया और रेलवे स्टेशन पर मिल गया, आपका सामान उठा लिया, तो आप कहेंगे साहब ये भी रिश्वत हुआ। ये तकियानुसी बातें हैं, ये सब एक बेवकूफ़ी की बातें हैं। खुशी का लेना और खुशी का देना ये पाप नहीं है। उसने अपने मन से किया, आपका सामान उठा दिया, ट्रेन में रखवा दिया, कुली नहीं था उतने में, उसने आपको चाय पिला दिया, तो उसको भी नहीं हमने तुम्हारा काम किया है, तो रिश्वत है। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। अपने मन से आप मांगो मत, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा आप पर तो नहीं होगी। आप हम लाइए स्टैम्प पेपर भेज दीजिए, हम लिख के दे देंगे। और अगर आप गलत करेंगे और भगवान की कृपा अगर हो जाती है, आप उसको हमको मैं प्रमाण के बताएंगे, हम अपनी मूछें मंगवा देंगे आपके सामने। अब हम टीवी चैनल वालों को भी बुला लेंगे। ये 70 साल का माताओं बहनों, ये हमारा अनुभव है। 70 साल अपने आप को रगड़ दिया। जब तक जिंदा रहेंगे
तब तक हम यही सेवा करते रहेंगे जिससे हम अपने आप को मनुष्य कह पाएं। हर आदमी हमारे जैसा वगैरह करने लगेगा तो लोगों की दुकानदारी और नौकरी तो ख़त्म हो जाएगी। हम नहीं कहते कि आप श्याम साधु के जैसा करो, लेकिन कुछ तो करो और पाखंड बंद कर दो। ये लाउड स्पीकर लगा के और रामायण के कथा, अरे भैया जितना पैसा लाउड स्पीकर में लगाओगे वही जाके गरीब बच्चों को दे दो। किसी को अगर आपने कष्ट पहुंचाया है तो उससे माफ़ी मांगो। किसी का माल अगर हड़प लिया है उसको वापस करो जाके, वरना मुसीबत का रोलर आपके ऊपर चल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।